ताली इन दर्शकों के लिए बजाओ, क्योंकि अब तुमको दिल्ली देखने वाली है। सर आप देखो Realme के केवल कितने स्कीमेटिक है, Realme 4 तक है ना, Realme 5 का भी नहीं है, Realme 6 का नहीं है, Realme 7 का नहीं है। नोटिस करो तो सर उस सेट का क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि बैट आईडी की लाइन कहां जा रही है, कैसे ढूंढेंगे कि सर उसमें पावर आईसी की सप्लाई कैसे पता चलेगी बिना डायग्राम के। सर हमको तो डायग्राम से सिखाया गया है। वही तो बात है, डायग्राम तो हम पढ़ेंगे ताकि आईसीओ को सीख सके। मैं तो आपको आईसी वाइज पढ़ाऊंगा, कैसा डायग्राम वाइज, बहुत इजी है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। ये देखो ये Realme बोर्ड, ये Realme का सर्किट खुला हुआ है, Realme 4 का सर्किट खुला हुआ है। तो इनकेस अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये लेआउट होता है और ये स्कीमेटिक होता है। अब जैसे स्कीमेटिक में हमें क्या पता चलता है, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है और ये सीरीज है, ये लाइट के सेक्शन में लगा हुआ है। किसके सेक्शन में लगा हुआ है? लाइट के सेक्शन में, बैक लाइट। यहाँ बता दो ये बैक लाइट के सेक्शन में लगा हुआ है। 50 वोल्ट का कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये कैपेसिटर निकल जाएगा तो लाइट चला जाएगा। तो मैं बोलता हूँ अगर मेरे कोई डायग्राम नहीं होता तो भी मैं बना लेता इसको, बहुत इजी है, क्योंकि मैं आईसीओ को समझता। इसको समझता आईसीओ। और ध्यान देना किसी भी सेट में कोई भी आईसी बड़े लेवल पे 80% में जो आती है ऐसी नहीं होती है जो केवल उसी सेट के लिए बनी हो। जैसे वीवो का Y81 में अगर एक पावर लगा दी है तो उसे वीवो के Y81 में लगी नहीं सर। पहली बात तो ये समझिए कि वीवो, ओप्पो, रियलमी, OnePlus दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उनने आज तक जीवन में एक आईसी मैन्युफैक्चर नहीं की है। दे आर ओनली असेंबलिंग। वो सिर्फ परचेज करते हैं मैन्युफैक्चर कंपनी से बोर्ड, और वो बोर्ड परचेज करते हैं मीडियाटेक की दुकान में जाकर, कॉलकम की दुकानों में जाकर, बस एसपीडी तो खत्म ही है बात समझो। मीडियाटेक और कॉलकम नाम दीजिए। तो कभी भी केवल हिंदुस्तान वर्ल्ड लेवल पे 2 ही ऐसी कंपनी है जो खुद की आईसी बनाकर अपने बोर्ड में लगा रही है। तो हम इसलिए उसको बोलेंगे, मेरे को दुनिया को दिखाना है भाई, मैं आज ही ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मेरे पास में तुम्हारा कोई भाई आया है या तुम्हारा कोई दुकानदार आया है, और मैं बताना चाहता हूँ उनको कि देखो अब मैं इनको क्या बना के बेचूंगा, और तुम लोगों की तरफ से फुल कॉन्फिडेंस मैं लूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। जैसे हम घर पे रहते हैं ना, तो हमें पता है हम सेफ है क्योंकि हमारे माँ बाप है। यस सर। घर में बहुत सारे लोग हैं। यस सर। वैसा ही अब आप यहाँ आए हो ना, तो आप बिल्कुल ये सोचो कि अब हम सेफ है, अब हम सीख के ही जाएंगे, है ना? किसी भी हाल में यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी खून में है हमारे। यहाँ मिलिट्री के भी ऊपर का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट। जब फॉर्म भरोगे तो अच्छे से पढ़ना, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टीचर्स के लिए भी ये बात कहता हूँ, भले वो कोई भी सर हो, कोई सा भी सर हो, अगर वो टाइम पे नहीं आया तो मेरे लिए वो टीचर नहीं है क्लास का। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर आप अपने काम को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो आप नालायक हो पूरी तरीके से, और आप में जबरन का कोई एटीट्यूड भरा हुआ है तो एटीट्यूड लेके जाओ, यहाँ से दूर जाओ। कल से तुम में से हर एक आदमी, हालांकि तुम्हारा तो थोड़ा सुबह 8 बजे से आओगे, मैं यही चाहूंगा कि 7:45 बजे आके यहाँ खड़े हो जाओ। कौन कौन खड़े होगा यहाँ पे? 7:45 बजे? पक्का? ठीक है। चलो 28 तारीख को हम सबसे पहले रिबॉलिंग करेंगे सवेरे, उसके बाद में कंपोनेंट 1 की क्लास करेंगे। रिबॉलिंग हमारा बेसिक रिबॉलिंग में रहेगा, इंडियन सी सिर्फ पहला स्ट्रक्चर। दूसरा सेकंड डे का रिबॉलिंग हमारा खास रहेगा। सेकंड डे इधर देखो, सेकंड डे जो हम 29 तारीख को सुबह मॉर्निंग में रिवॉल्व करेंगे, वो हम करेंगे डुअल डेकर सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। किसको रिवॉल्व करेंगे? सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल से। किससे? मतलब हम सीपीयू को यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व करना सीखेंगे। कम से कम 5 बार रिवॉल्व। कौन करेगा मेरे साथ? पक्का? क्योंकि यूनिवर्सल स्टेंसिल से अगर मैंने रिवॉल्व कर लिया सीपीयू, तो मैं कोई भी आईसी को रिवॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि हम शुरुआत में यूनिवर्सल से स्टेंसिल से ही सिखाते हैं। मेन है सर, डेडिकेटेड स्टेंसिल से तो रिवॉल्व कर ही लेंगे सर कैसे भी करके,
ये हार्ड कोर, पहला मैंने बोला ना हार्ड, हार्ड चीजों को पहले उठाओ। जी सर। फिर उसके साथ मेरा कल कंपोनेंट होगा, थर्मिस्टर की बात हम बात कर ही रहे हैं, परसों भी हम कर रहे हैं, हमने बोर्ड के सारे कंपोनेंट पढ़ेंगे खैर अपने हिसाब से। 30 तारीख को लाइव पावर ऐसी सवेरे कितने 11 बजे तक कौन बैठा होगा पक्का? लाइव, ठीक है। और यही 1 तारीख को लाइव सीपीयू कौन निकाल के बैठा होगा यहाँ पर चालू मोड से डैड करेंगे, फिर चालू करेंगे। और उसके बाद में ठीक है, तो मैं अभी पूरा सिलेबस तो अपना नहीं बोलूंगा यहाँ पर, बट मैं यही बोलूंगा कि शुरुआत हमारी बिल्कुल जोश से बड़ी होनी चाहिए, विश्वास के साथ होनी चाहिए। जितना आपको विश्वास रहा कि आप घर से यहाँ तक बिना किसी परेशानी से आ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं बैठी। आपने कभी ट्रेन में 4 बार मोड़ के नहीं देखा होगा फ्लाइट में कि कोई पीछे मेरे को कोई मार तो नहीं रहा चाहूँ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कौन मारेगा, तो आता जाता रहता हूँ। तो वही कॉन्फिडेंस अब आपको यही रखना है, फुल विश्वास की मेरे को मेरे टीचर पर भरोसा है और मैं देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आया हूँ। समझ आ रहा है मेरी बात? और यहाँ कुछ भी हाइड नहीं रहेगा, कुछ भी हाइड नहीं रहेगा। ऑलवेज हर टाइम पे हम लाइव रहेंगे, हर टाइम सवेरे पे आने पर लाइव रहेंगे, रात में जाने से बाद तब तक नहीं भेजेंगे जब तक लाइव तुमसे खुद ये नहीं पूछेंगे कि आज जो पढ़ाया है वो तुमने किया है कि नहीं किया है। क्योंकि हमने तुम्हें पता नहीं हमने कितनी तारीखें बदली। तारीखें मतलब समझते हो, सुबह 8 बजे आए हम 1-1 बजे गए, 2-2 बजे गए रात के, 2-2 बजे गए रात के, और सिर्फ 2-2 स्टूडेंट के कारण भी रोकते हम। जब तक कि हमें लगता नहीं है कि हम सेटिस्फैक्शन न देखें हम तब तक जाते ही नहीं है। और हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है, क्या क्या आप देखोगे। चलिए ठीक है, सो ये सारी चीज हम करेंगे इन 4 दिनों के अंदर और इनका रिजल्ट देखते हैं। और मैंने खास तौर पे इनको ये भी बोल के रखा है लाइव कि 4 दिन में अगर मैं इनसे सीपीयू नहीं निकलवा पाया, यस सर, अगर मैं इनसे पावर नहीं निकलवाया तो इनकी पूरी फीस देकर इनको वापस कर दूंगा। इससे एग्री है सब लोग? यस सर। बिल्कुल एग्री है, मुझे बताओ विद लाइव। यस सर। आपको पूरा हक है 4 दिन में आप मेरे से आइए पास में और मेरे से बोले सर मेरे को फीस दे दीजिए, मैं आपको पूछूंगा नहीं आपको क्यों चाहिए, आप लीजिए और चले जाइए, हमको कोई रीजन नहीं। आप नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, बट आपको 4 दिन में वो फीलिंग दिलाऊंगा, बता देना, जो आपने अब तक 10 सालों में नहीं ली है। समझ आ रहा है मेरी बात? या आपके जवानों का कि सर पीसीबी देखने का नजरिया और 10 सालों का नजरिया चेंज हो गया है। अगर यही 4 दिन में 10 साल पहले लेता तो आज अलग टेक्नीशियन होता। ये कौन कौन बोलने वाला है मेरे से? पक्का? तो ये जो जोश के साथ चालू करें। चलो थैंक यू वेरी मच। एक ताली हमारे पूरी टीम के लिए बजाओ भाई। और एक ताली इन दर्शकों के लिए बजाओ क्योंकि अब तुमको डेली देखने वाली है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.